Hello, grade 11th. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss a new chapter which is mathematical induction, and its full name in your NCERT it is Principle of Mathematical Induction. This chapter is very useful in our day to day life. We will discuss it later. Before the introduction of this chapter, I want to discuss about inductive and deductive reasoning, because without the discussion of inductive deductive reasoning, I must say you will learn nothing. If you start just the formula and you will start solving the question, you just know the formula and solve the question, get the marks, but basically you don't know the meaning of this chapter, why we are studying this chapter. So before this, let's discuss inductive and deductive reasoning. तो बेटा मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ. इन योर चाइल्डहुड आप बहुत बार, अब भी शायद जाते होगे मार्केट, तो जैसे आपके मदर वगैरह सब्जी लेने गए हैं, जाते हो ना वहाँ पर, तो सपोज़ अगर कोई सब्जी आप ख़रीद रहे हो, कोई वेजिटेबल ख़रीद रहे हो, तो आपका वहाँ पर आपके मदर का क्या मेथड होता है कि एक दो, जैसे सपोज़ आई वांट टू बाय पटेटो, तो मैं क्या करूँगी या योर मदर क्या करते हैं कि आप एक दो पटेटो उठाते हो, उसको देख ऑब्ज़र्व करते हो, उसके बाद डिसाइड कर लेते हो कि हमने इस शॉप से वेजिटेबल ख़रीदनी है. ऐसे ही होता था ना बचपन में. लाइक 3-4 शॉप्स हैं, तो आप वहाँ पर गए, 3-4 शॉप्स पे विज़िट किया, जिसकी 2-3 पीस उठा के सब्ज़ी पसंद आ गई, उसकी सब्ज़ी आपने ख़रीद ली, राइट. तो अब जैसे सपोज़ मेरे पास यहाँ पर एक मैंगो की बास्केट है और मैं देखना चाहती हूँ कि ये मैंगो सारे अच्छे हैं या नहीं. मेरी बास्केट पूरी भरी हुई है, ऊपर तक फुल भरी हुई है, और मुझे ऑब्ज़र्व करना है कि ये मैंगो मुझे ख़रीदने चाहिए या नहीं. तो मैंने क्या किया, मैंने एक मैंगो उठाया, फिर मैंने दूसरा मैंगो उठाया, फिर मैंने तीसरा मैंगो उठाया. क्या मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं उस बास्केट के सारे मैंगोज़ को टेस्ट करके ही ख़रीदूँगी? नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब हम कोई चीज़ बल्क में लेते हैं तो हम वहाँ पर 2-3 चीज़ें उठाकर चेक करते हैं, उसके बाद हम डिक्लेयर कर देते हैं एक रिज़ल्ट कि इस बास्केट में बिल्कुल सही मैंगोज़ हैं, राइप मैंगोज़ हैं, स्वीट मैंगोज़ हैं, और हम इनको ख़रीद सकते हैं, राइट. तो यहाँ पर एक लॉजिक लगा कर मैंने कुछ ख़रीदा. क्या लॉजिक लगाया कि मैंने 2-3 पीस चेक किए, उसके बाद मैंने कंक्लूजन दे दिया कि ये मेरी बास्केट बिल्कुल परफेक्टली फ़ाइन है और हम इसको ख़रीद सकते हैं, राइट. तो यहाँ पर एक लॉजिक लगा, उस लॉजिक का पर्टिकुलर नेम है, और उस लॉजिक का पर्टिकुलर नेम है इंडक्टिव रीजनिंग. क्या नेम है? इंडक्टिव रीजनिंग, जिसमें आप 2-3 चीज़ों को टेस्ट करके एक कंक्लूजन निकाल देते हो कि ये परफेक्टली फ़ाइन है, हम इसको ख़रीद सकते हैं, एक रिज़ल्ट बना देते हो, ठीक है. जैसे बहुत एग्जांपल्स हैं, लाइक अगर हम किसी मोबाइल कंपनी की बात करें या हम डेटा की बात करें, जो आसपास हमारे 8-10 लोग यूज़ कर रहे हैं, जिस कंपनी का सिम यूज़ कर रहे हैं, अगर वो सेटिस्फाई हैं, तो हम भी डिक्लेयर कर देते हैं कि ये कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, हमें ये यूज़ करना चाहिए, ये मोबाइल यूज़ करना चाहिए या ये सिम यूज़ करना चाहिए, ठीक है. तो ऐसी रीजनिंग को हम बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग. और जबकि डिडक्टिव रीजनिंग आपकी क्या है, चलो ये बाद में डिस्कस करते हैं. तो इंडक्टिव रीजनिंग पे एक दो एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं. पहले ये क्लियर कर लो इंडक्टिव, फिर उसके बाद डिडक्टिव पे आएंगे. तो बेटा इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या है, हम एक स्पेसिफिक से जर्नल रिजल्ट बनाते हैं, स्पेसिफिक टू जर्नल, राइट. स्पेसिफिकली हमने जज किया, जजमेंट की, लाइक फ्रूट्स पे की, वेजिटेबल्स पे की, उसके बाद एक जर्नल रिजल्ट बना दिया कि सब कुछ ठीक है, ठीक है. लेकिन शायद वो लॉजिकली ट्रू हो या ना हो. बहुत बार हमारे मदर से मिस्टेक भी होती है, हम सब्जी वहाँ पर तो ठीक तरह से लेके आते हैं, हम बोलते हैं ये ठीक है चलो घर पे ले जाओ, लेकिन घर पर आकर कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है. मेरे हस्बैंड तो यूजुअली ऐसे ही करते हैं, कभी कोई ढंग की सब्ज़ी या फ्रूट नहीं लेके आते. वहाँ से वो कहते हैं मैं तो ठीक लाया था, लेकिन पता नहीं उसने क्या कर दिया, उसने गलत सब्ज़ी डाल दी है या ख़राब वाली डाल दी है, ठीक है. तो आपके घर में भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं. तो मेरी जो स्पेसिफिक टू जर्नल है, क्या ये लॉजिकली ट्रू है? लॉजिकली ट्रू, ठीक है. तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है.
तो अब देखो, अगर हम रियलिटी बेस्ड, अभी जो मैंने एग्जांपल दी है आपके पेरेंट्स की या मेरे हस्बैंड की, तो वो लॉजिकली ट्रू नहीं भी होता, कई बार नहीं होता ना। तो जैसे आप कोई एग्जांपल ले लो, लाइक मैंने एक केस लिया, मैंगो, MANGO, मैंगो इज़ अ फ्रूट, मैंगो इज़ अ फ्रूट, राइट। दूसरा मैंने कंक्लूजन लिया, बॉक्स इज फुल ऑफ मैंगो, फुल ऑफ मैंगोज नहीं लेंगे, फुल ऑफ फ्रूट्स। हमने एक स्टेटमेंट ली मैंगो इज़ अ फ्रूट, एंड द सेकेंड स्टेटमेंट हमने ली मैंगो बॉक्स इज़ फुल ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। तो इसका अगर हमने कंक्लूजन बनाना है तो हम क्या कंक्लूजन बनाएंगे, हम यही कंक्लूजन बनाएंगे, बॉक्स इज़ फुल ऑफ मैंगोज। देखो ये मैंने कंक्लूजन बनाया, इन दोनों स्टेटमेंट्स का मैंने कंक्लूजन बनाया, दिस इज स्टेटमेंट 1 एंड दिस इज स्टेटमेंट 2, राइट। तो अब मुझे ये बताओ कि ये जो मैंने कंक्लूजन बनाया है, क्या ये लॉजिकली ट्रू है, क्या ये सबके लिए एप्लीकेबल है। बॉक्स इज़ फुल ऑफ मैंगोज़, क्या हमेशा ही बॉक्स इज़ फुल ऑफ मैंगोज़ होगा, बॉक्स इज़ फुल ऑफ बनाना भी हो सकता है ना। तो जो आप कंक्लूजन बना रहे हो इन दो स्टेटमेंट्स के साथ, ये जो कंक्लूजन बना है ये कभी ट्रू होगा और कभी ये फॉल्स होगा, ये सब चीज़ों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, राइट। कि हम मार्केट गए, मैंगो हमने दिमाग में सोचा मैंगो इज़ ए फ्रूट, एक बॉक्स पड़ा है वहाँ पे लिखा हुआ है बॉक्स इज़ ए फुल ऑफ फ्रूट्स, तो आप वो बॉक्स ले आए हो घर पे। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, आप मार्केट गए, आपके दिमाग में था मैंगो खरीदना है, राइट। उसके बाद आप मार्केट में जा रहे हो, मार्केट में आपके दिमाग में है मैंगो खरीदना है, आपको एक बॉक्स दिख गया शॉप पे पड़ा हुआ है, मान लो बॉक्स, बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है फ्रूट बॉक्स, राइट। अब आप घर पे वो बॉक्स ले आए हो, अब बॉक्स खोलने के बाद उसमें मैंगो हो भी सकते हैं, मैंगो नहीं भी हो सकते, आप सोच के लेके आए हो कि मैंगो लेके जा रहा हूँ मैं, लेकिन हो सकता है जब घर पे आ रहे हो वो आपका लॉजिक गलत हो और आप कोई और फ्रूट उठा लाए। तो एग्री करते हो ना। तो ये जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है, इंडक्टिव रीजनिंग, जब हम स्पेसिफिक टू जर्नल में जाते हैं, कई जगह पर ये लॉजिकली ट्रू नहीं होते, राइट। लॉजिकली ट्रू ये नहीं होते, कुछ स्पेसिफिक केसेस में ही ये लॉजिक चलते हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट में करते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। तो डिडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करेंगे, उल्टा हो जाएगा, इसका नेम से ही क्लियर हो रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, जर्नल टू स्पेसिफिक। लाइक बेटा, जो मैथमेटिक्स में जर्नली आप पढ़ते हो वो आपकी डिडक्टिव रीजनिंग है। जैसे कि आपने बेटा फॉर्मूला किया a+b², ये आप सबके लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए। कोई ऐसी स्टेटमेंट आप मुझे नहीं दे सकते जो इस फॉर्मूला को रॉन्ग प्रूव कर दे। तो ये एक जर्नल फॉर्मूला याद किया आपने, और फिर एक स्पेसिफिकली जो भी आपको चाहिए होता था, सपोज आपको ये चाहिए x+y², सपोज आपको ये चाहिए 1+2², सपोज आपको ये चाहिए 0.1+5², तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, वट एवर द स्टेटमेंट इट इज़, you can find any of the result using this basic result, journal result, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाते हैं, जब ऐसे रिजल्ट्स होते हैं तो हम लगाते हैं जर्नल टू स्पेसिफिक, राइट। तो जैसे कि आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, तो मैं आपको जर्नल ही बता देती हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा कि cos n पाई की जो वैल्यू है दैट इज़ -1⁻n, ये एक जर्नल रिजल्ट आपको दे दिया। अब n को 1 पुट करोगे तो cos पाई मिलेगा, पाई मतलब 180 डिग्री, -1 मिलेगा। 2 पुट करोगे तो cos 2 पाई मिलेगा, 2 पाई आपको 1 मिलेगा, क्योंकि -1⁻2 इज़ 1। तो आपको एक जर्नल फॉर्मूला दे दिया। तो ये तो हमारी जितनी भी स्टडी है मैथमेटिक्स की, तो हम वहाँ पर सब जितने भी रिजल्ट्स हैं, तो हमारे रिजल्ट्स होते हैं जर्नल टू स्पेसिफिक। सिर्फ एक ही चैप्टर है जिसमें आप इंडक्टिव रीजनिंग यूज़ कर रहे हो, इसीलिए इस चैप्टर का नेम है मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। जिसमें आप कुछ स्पेसिफिकली टर्म्स उठाओगे और एक जर्नल रिजल्ट बना दोगे कि हाँ जी ये ट्रू है। और डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, लेट मी राइट इट, जर्नल टू स्पेसिफिक, 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 ठीक है।
तो बेटा यहाँ पर क्या होगा कि अब मुझे ये बताओ, क्या ये लॉजिकली ट्रू होगा? ऑब्वियस ट्रू होगा। कोई भी लॉजिक लगाओ, इसने हमेशा सही आंसर देना है, और वो चीज़ 100% आपकी वेरीफाइड होगी, आप उसको रॉन्ग नहीं प्रूव कर सकते। ठीक है, जैसे कि मैंने एक स्टेटमेंट 1 ली, प्लीज़ चेक इट। स्टेटमेंट 1, ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, और स्टेटमेंट 2 मैंने ली, ऑल फ्रूट्स हैव सीड्स। ठीक है, तो स्टेटमेंट ही ऐसी आएगी ना कि जो लॉजिकली ट्रू बने। तो इसका कंक्लूजन हम बनाते हैं, कंक्लूजन इज, क्या बनेगा बताओ? ऑल मैंगोज हैव सीड्स, राइट? ऑल मैंगोज हैव सीड्स। अब कोई ऐसा बंदा बता दो मुझे जो इसको रॉन्ग प्रूव कर देगा। तो ये लॉजिकली ट्रू है ना, लॉजिकली इट इज़ ट्रू, लॉजिकली ट्रू, राइट? तो बेटा डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब है जर्नल टू स्पेसिफिक, और ये हमेशा लॉजिकली ट्रू होता है, जो कि हम पढ़ते ही आए हैं। 10th तक हमने यही तो कुछ किया है, एक जर्नल फॉर्मूला बना दिया, उसको एप्लीकेबल किया डिफरेंट पार्ट्स पे, राइट? तो इसके बारे में तो हमने बहुत पढ़ा है। हमने पढ़ना है इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में, राइट? तो जो आपको पता नहीं था ना 10th तक की, जो आप पढ़ रहे हो, वो किस टॉपिक के अंडर आता है? वो आता है कौन सी रीजनिंग के अंडर आता है? वो आता है डिडक्टिव रीजनिंग के। तो बेटा याद रखना है इसको हमेशा, इंडक्टिव रीजनिंग इज स्पेसिफिक टू जर्नल। ठीक है, अब देखो इसमें हमें क्या करना है। इसमें बेसिकली हम एक पैटर्न फॉलो करेंगे, हम एक पैटर्न फॉलो करेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, 3-4 पैटर्न्स के बाद हम एक रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे कि हाँ जी ये होने वाला है। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पर अब हम डोमिनोज लॉ डिस्कस करते हैं। तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ स्लाइड्स दिख रही होंगी, डोमिनोज कुछ दिख रहे होंगे, है ना? अब देखो बेटा, आपने मूवीज़ में, वीडियोज़ में बहुत बार देखा होगा ऐसे डोमिनोज लॉ, उन्होंने काफ़ी वीडियोज़ भी बनी होती हैं, कार्ड्स की बनाई हुई हैं। कार्ड्स की, जैसे कार्ड्स को खड़ा कर दो, एक कार्ड को गिराओगे दूसरा गिरेगा, तीसरा गिरेगा, चौथा गिरेगा। सिमिलरली ये डोमिनोज इफेक्ट क्या बताता है कि अगर आप पहले पे कोई फोर्स लगा रहे हो, वही फोर्स से दूसरा वाला डोमिनो गिर जाएगा, वही फोर्स से तीसरे वाला, चौथे वाला, और एंड में जाके सारे ही गिर जाएंगे, एज यू आर सीइंग ऑन अ स्क्रीन। दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से? ठीक है, मीन्स कि जो रिजल्ट पहले पे एप्लीकेबल है वही रिजल्ट दूसरे पे होगा, तीसरे पे भी वही रिजल्ट है, चौथे पे भी वही रिजल्ट है, अप टू इन्फिनिटी तक वी आर नॉट गोइंग टू चेक इट। हम डिक्लेयर कर देंगे हाँ जी जी ये होने वाला है, ये भी गिरेगा ही गिरेगा, ये बचने वाला नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड डोमिनोज इफेक्ट। ठीक है, तो वही इंडक्टिव रीजनिंग है। स्पेसिफिकली एक पे काम किया, एक पे फोर्स लगाई, आगे जाके सब पे फोर्स लगती जा रही है, वही फोर्स लग रही है, सब गिर रहे हैं। ठीक है, तो बचपन में हम बेटा वो करते थे ना, कॉपीज़ को खड़ा कर दिया, एक कॉपी को गिराया, फिर सारी कॉपीज़ गिर गई। वो एक्चुअल में क्या था? दैट वाज द डोमिनोज लॉ। ठीक है, तो ये है हमारी इंडक्टिव रीजनिंग। और इसको अब मैथमेटिकली हमने क्या यूज़ करना है, हमें यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, राइट? कुछ स्टेटमेंट्स हमें गिवन होंगी। तो सबसे पहली स्टेटमेंट आपकी वो एपी वाली डिस्कस करते हैं। इन योर 10th ग्रेड, हाँ जी बताओ क्या है? सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। आपने प्रूव किया हुआ है ये नेचुरल नंबर्स क्या है था? n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, तो अब देखो आपको एक स्टेटमेंट दे दी। अब जैसे मैंने 1 उठा लिया, 1 का मतलब सिर्फ फर्स्ट टर्म को प्लस करो, 1 + 2 का मतलब फर्स्ट 2 टर्म्स को प्लस करो, 1 + 3 का मतलब फर्स्ट 3 टर्म्स को प्लस करो, है ना? इस तरह से हम जाते जाते n पे आ गए, और उसके बाद हमने कहा कि ये सारा प्लस करके इसके इक्वल आ जाता है n इंटू एन प्लस 1/2, राइट? अब मुझे अगर इस पर इंडक्शन अप्लाई करनी है तो मैं सिर्फ ये उठाऊंगी n इंटू एन प्लस 1/2। तो हम इसमें n को 1 पुट करेंगे, हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, हम n को 2 पुट करेंगे, हमें सेकंड टर्म 2 टर्म्स का प्लस मिल जाएगा, हम n को 3 पुट करेंगे, हमें 3 टर्म्स का प्लस मिल जाएगा। तो इस तरह से हम अपनी स्टेटमेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे कि वो पैटर्न में है या नहीं है, सब पे सेम लॉ लग रहा है, सब सेम राइट हैंड साइड दे रहे हैं या फिर लेफ्ट हैंड साइड दे रहे हैं। तो ये इस तरह से अपने क्वेश्चंस करने हैं इसमें। ठीक है, तो उसके बाद हम आ जाते हैं कंजेक्चर पे। प्लीज़ राइट डाउन व्हाट इज़ कंजेक्चर।
conjecture.